الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा, और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस ज़ात मुबारका पर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब की रुश्द व हिदायत के लिए क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मबरूस फरमाया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, सामीन कराम, ये माह रमज़ान है। रमज़ान का महीना है जो मोमिनों के लिए, अहले ईमान के लिए एक बड़ी नेमत है, रहमत, बरकत, और इसके साथ ये नेमत भी है, ये माह मुबारक, कि अहले ईमान इस महीने में किसी चीज़ को अगर स्टॉक कर सकता है, किसी चीज़ को अगर जमा कर सकता है, किसी चीज़ का अगर सही तौर पर बैंक बैलेंस कर सकता है, तो वो नेकियां हैं। वो किसी भी तरीके से नेकियां कर सकता है, ख़्वाह वो अपने अच्छे अमाल के ज़रिए
इबादत के बाब में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसी तरीके से गुनाहों से बच करके, ये इबादत का एक ये भी तरीका है कि गुनाहों से खूब बचना, रब से बख्शिश तलब करना। और इसी तरीके से इबादत में कसरत से इबादत करना। जो इंसान कसरत से नवाफिल पढ़े, चूँकि नवाफिल के भी जो दराजात हैं या नवाफिल का भी जो सवाब है वो फ़र्ज़ के मकाम तक पहुँच जाता है, सुबहान अल्लाह। तो इसकी बड़ी अहमियत है और खुश नसीब है वो लोग जो सही मानों में इसको नेमत समझ करके इसका फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफ़ीक़ दे कि इस माह मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। आमीन। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, सामईन कराम, हम उसी ताल्लुक़ से बात करेंगे जो एक बैंक बैलेंस होता है, रुपया पैसा होता है, जो इंसान ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। और हर किसी की कोशिश होती है और हर शख्स की ज़रूरत भी है। माल व असबाब बहुत अहम चीज़ है। यह अल्लाह की बड़ी नेमतों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस शख्स को माल अता किया है, ये माल अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिस शख्स के पास माल हो वह इबादत को अच्छे तरीके से कर सकता है, ज़कात दे सकता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खूब माल दिया तो वो हज कर सकता है। और जितनी इबादत है तकरीबन माल से इसका है रब्त। कोई शख्स रोज़ा रखता है, खुद भी रखता है और इसी में कोशिश करता है कि वो गरीबों और मिस्किनों का ख्याल करे, चाहे वो इफ्तार के ज़रिए या कुछ तक़सीम करके हो। रब्त है इसका। माल होगा तो मज़ीद नेकी कर लेगा वो, अच्छी बात है। कोई शख्स है, अल्लाह का घर बनाने की उसकी ख्वाहिश हुई, नमाज तो वैसे हर किसी पर फ़र्ज़ है, लेकिन किसी शख्स की ख्वाहिश हुई कि काश अल्लाह का घर हम बनाते। उसकी हैसियत है या नहीं, अगर उसकी हैसियत बहुत मजबूत है, उसने कहीं मौका निकाल करके किसी मस्जिद के लिए ख़र्च कर दिया, मस्जिद बना दिया, सुबहान अल्लाह। बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही कहा है, वला तुस्सुफ़हा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। माल, किसने कहा है? माल अल्लाह की बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ तक कि जो नादान है, नादानों के सुपुर्द माल न करो, इसलिए कि माल की अहमियत को वो नहीं समझ करके उसको ज़ाया कर देंगे। यतीम बच्चों की जो किफ़ारत के लिए मुस्तक़िल एक शरीयत का एक बाब है, उसमें एक चीज़ है कि माल को कैसे किनके सुपुर्द करना है और किनके हवाले करना है, और किस वक्त तक यतीम बच्चे की का एक कफ़ील होगा जो उसके माल की मुकम्मल किफ़ालत करेगा। और जैसे ही वो सिन्न रुश्द तक पहुँच जाए, समझदारी की उम्र तक पहुँच जाए, जब उसको इस बात की तमीज़ हो जाए कि माल कितना अहम है, तब जा कर के एक गवाह को सामने रख करके एक कफ़ील जो होगा वो यतीम बच्चे के हवाले उसका माल तब जा कर के करेगा जब बच्चा माल को संभालने के काबिल हो जाए। और इसलिए कि रब ने कहा, वला तुस्सुफ़हा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माल को क़याम, सारी दुनिया का जो मदार है ना, इस माल के ऊपर है। मईशत का निज़ाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इसी तरीके से एक शख्स इज्तिमाई तौर पर इसका निज़ाम हो या इनफरादी तौर पर इसका निज़ाम हो। किसी की मिल्कियत है, इनफरादी तौर पर किसी की मिल्कियत है, कोई इज्तिमाई मिल्कियत है। बहरहाल माल का किरदार बहुत अहम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो नादान है उसको उस वक्त तक उसके हाथ में माल न दो, या माल उस वक्त तक उसके हाथ उससे सुपुर्द न करो कि कहीं उसकी अहमियत न समझ के उसको ज़ाया न कर दे। शरीयत का मुस्तकिल एक बाब है। माल की हुसूल पर भी भाड़ा गया है शरीयत में। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ता है कोई शख्स, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज से फारिग हो जाओ ज़मीन में फैल जाओ माल कमाने के लिए। हलाल ज़रिए से इतना कमाओ और कमाने में ऐसे मसरूफ़ हो जाओ कि तुम समझो कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें दी है वो हमारे लिए ही रखी है, ईमान के लिए रखी है। खूब जम करके कमाओ, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन फिर कहा गया कि जब अल्लाह की पुकार आए, निदा लगाई जाए, अजान हो, तो फिर वैसे ही अपने कारोबार को छोड़ दे जैसे आप माल में मशगूल थे, फिर रब को वैसे ही याद करें। ये एक बड़ी आजमाइश है अहले ईमान के लिए, उस वक्त के लिए कहा गया है। इसी तरीके से कोई शख्स अपना माल है उसका, अपने माल की हिफाजत में अगर वो कोई डाकू उससे लूटने आया
उस माल की हिफाजत में वो उससे लड़ा झगड़ा, यहाँ तक कि कत्ल कर दिया गया हो। तो हदीस में आता है मन कुतिल दून मालिही फहुव शहीद, अपने ही माल की हिफाजत में अगर वो कत्ल कर दिया गया तो वो शहीद होगा, चूँकि वो अपने माल का दिफा करता है। इज़्ज़त व आबरू, जान और माल की हिफाजत करना ये भी अहले ईमान हर शख्स के अपनी ताकत के भर, अपनी ताकत बेसात भर, अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक हर शख्स को उसका दिफा करना है। कोई शख्स ऐसा नहीं है कि इसलिए छोड़ देगा कि माल है जा रहा है, ज़ाया हो रहा है। अपने माल को या किसी के भी माल को, कहा इज्तिमाई तौर पर हो, इनफरादी तौर पर हो, हर किसी के माल की, यहाँ तक कि शरीयत का भी जो एक मकसद है ना, वो ये है कि हिफ्ज़ुल माल, माल की हिफाजत। यहाँ तक कि कोई शख्स चोरी करता है, चोर के हाथ काटने का, डाकू को कत्ल कर देने का, इस तरह की चीज़ें क्यों? माल की हिफाजत के लिए। बहरहाल ये माल बहुत अहम है इंसान की ज़िंदगी पर। लेकिन हम जिस माल के ताल्लुक़ से बातें करेंगे, माल जो अल्लाह की बड़ी नेमत है, माल जो हर शख्स की ज़रूरत है, माल के बगैर इंसान अल्लाह की इबादत भी उस तरीके से नहीं कर सकता जैसा कि मतलब इल्ला मन शाअ अल्लाह। बाज़ होते हैं जो वाक़ई अल्लाह वाले होते हैं, तो फिर उसके बाद ये बात कर लेते हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत कम, मुश्किल। कितनी अहम चीज़ है माल, लेकिन हम उस माल की बात कर रहे हैं जो माल या जिस माल का हुसूल आपके लिए वबाल भी हो सकता है, या फिर जो माल आपके लिए वबाल हो सकता है, माल एक फितना भी हो सकता है। माल आपको जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब भी ले जा सकता है। माल आपको आपका दुश्मन भी हो सकता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। उस माल के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं। एक शख्स की मौत का वक्त आता है, मौत का वक्त करीब है। जब मौत आती है तो दुनिया की हर चीज़ को वो भूल जाता है। उसने दुनिया में क्या कमाया, क्या कुछ किया, कितनी उसकी शोहरत रही, कितना उसका नाम रहा। आपने कहा कि वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। वो कहता है, रब कहता है कि अपने माल को खर्च करते रहो उस वक्त तक यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत से पहले पहले, हत्ता यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। उस वक्त जो कहता है वो शख्स मौत के वक्त कि अल्लाह मुझे ज़रा सी मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़, कि अगर मैं दुनिया में जाऊँगा ना वापस, अगर दुनिया में जाऊँगा फिर मुझे मौका मिले, फिर मुझे मोहलत मिल जाए, फ़अस्सद्दक़, तो मैं सदका कर दूँगा, जितनी हमारी दौलत है सब दे दूँगा, मैं सदका ज़रूर करूँगा। वो अकुन मिन सालिहीन, और सदका करके मैं सालिह में से, नेक लोगों में से हो जाऊँगा। सदका, ज़कात, कोई शख्स सदका दे करके नेक हो सकता, सदका नेकी वाला अमल है, और सदका करने वालों को भी नेक कहा जा सकता है कुरान की इस्तिलाह में। फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिन सालिहीन, सबसे पहले जो ख्वाहिश उसके मौत के वक्त होगी वो यही होगी, सदका करते थे। पूरी चीज़ दुनिया की, हर दुनिया में जितनी चीज़ें हमारी सब हम दे देते, लेकिन रब ने कहा वलन युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत के आ जाने के बाद ताख़ीर करना, बल्कि हरगिज़ लन युअख़्ख़िरुल्लाह, अल्लाह ताख़ीर नहीं करता, कभी ताख़ीर नहीं करता। कोई नफ्स कभी ताख़ीर नहीं करता। जब उसकी मौत का वक्त आ जाए, बिल्कुल एक भी सेकंड की कोई ताख़ीर नहीं। इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल से बाखबर है। जैसे ऊँट के थन से दूध दूह लिया जाए, कोई शख्स लाख कोशिश कर ले कि फिर दोबारा उसके थन में लौटा दे, मुमकिन नहीं है, मुहाल है। मौत और ज़िंदगी का ऐसा ही रिश्ता है। ज़िंदगी मिली, उसके बाद मौत या उसके आसार, फिर उसके बाद मोहलत मिले, मौत के बाद मोहलत मिले, ये रब्बुल आलमीन के निज़ाम में है कि ये वलन युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ, ये मुमकिन नहीं। दुनिया में आपको मोहलत मिली है, आपको मौका मिला है, सुबहान अल्लाह, आप उसका इस्तेमाल करें। इसके ताल्लुक़ से बातें, चंद वो बातें, गुरबा, मसाकीन, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों को माल अता किया है, अहले ईमान की एक खुसूसियत बयान की गई। एक खुसूसियत ये अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये गैब पर ईमान रखते हैं।
व युक़ीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, और इसी तरीके से ज़कात देते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रब ने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। रब की दी हुई हर एक नेमत का वो शुक्र करते हैं, नेकी करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर कहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो लफ्ज़ ज़कात का जो माना है, एक तो उसका माना है तज़किया नफ्स भी, जो इंसान उसको पाक और साफ़ करना। तो एक शख्स अपने आप को, अपने दिल को पाक करता है, अपने दिल को हर तरह की आलूदगी से, कुफ्र और शिर्क की आलूदगी से, बुग़्ज़ की आलूदगी से, निफ़ाक़ की आलूदगी से अपने दिल को वो पाक और साफ़ करता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शम्स के अंदर, वश्शम्सि वज़ुहाहा, जो पूरी सूरत है, तकरीबन 7 मकामात पर, 7 जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाता है। सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तला, चाँद की कसम, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम फिर खाता है, वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम खाता है, वस्समाइ वमा बनाहा, आसमान और उसके बनाने की कसम खाता है रब्बुल आलमीन, वल अर्ज़ि वमा तहाहा, ज़मीन और उसको हमवार करने की रब्बुल आलमीन कसम खाता है, व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और उस नफ्स की कसम खाता है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठीक ठाक बनाया। किसी को कोई शख्स ये बात कहे कि भाई, किसी का बाप कहे कि भाई मैं एक कसम खा के, एक मरतबा वालिद कहे कि ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो उसकी बात बहुत अहम हो जाती है। कोई बाप 2 मरतबा कसम खा ले कि बेटा ये बात ऐसे वैसे, तो थोड़ी सी अहम हो जाती है। और एक मरतबा बाप 3 मरतबा से ज़्यादा क्या कसम खाएगा आम तौर पे। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जितनी कायनात में जितनी चीज़ें हैं, जुमादात है, 7 बार कसम खा के कहता है कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वही शख्स होगा जो अपने आप को पाक करता रहे, अपना तज़किया करता रहे। उसके अलावा कोई शख्स कामयाब हो, अल्लाह वाला, अपना तज़किया करते रहना है, अपनी कमी को दूर करते रहना है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, ये तज़किया एक जो उसका माना होता है तज़किया नफ्स, ज़कात का जो एक माना है ज़कातुन नफ्स या तज़किया नफ्स, इसका एक तो ये माना है। लेकिन हम जिस ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं वह है ज़कातुल माल, माल को पाक करना, माल के मैल कुचैल को दफ़ा करना, ख़त्म करना, ज़ाइल करना, यह है ज़कात। माल की ज़कात निकालना, 40वां हिस्सा कोई शख्स ज़कात निकाले, 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात निकालना है। उसके अलग अलग आदाब हैं, सोने और चांदी के निज़ाम में हो तो उसका कैसा निज़ाम होगा, उसमें दरअसल कौन लोग हैं जो मुस्तहिक़ हैं ज़कात के, ज़कात देने वाले कौन होंगे, और जिनके ताल्लुक़ से बातें करनी है कि वो ज़कात लेने वाले कौन होंगे। तो सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इससे पहले एक बात और सुन लेंगे तो समझेंगे बातों को। माल के ताल्लुक़ से माल बहुत अहम है, हर किसी की ज़रूरत है। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, लेकिन उसके साथ साथ रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए कहा है कि जो माल को ज़ख़ीरा बनाते हैं, जो माल को जमा करते हैं। कंज़ उस माल को कहते हैं, कंज़ उसका माना आमतौर पर ख़ज़ाना होता है, लेकिन वो उस माल को कहा जाता है जो लोग ज़ख़ीरा बनाते हैं, जमा करते हैं। हालांकि सही बात यह है कि अपना जमा किया हुआ माल आपको ही पूरा काम आ जाए, ज़रूरी भी नहीं। बाज़ औक़ात दुनिया में हम देखते हैं इंसान कितना बेनियाज़ हो जाता है, जिसके हालांकि अपने माल होते हैं, लेकिन अपने माल से बाज़ औक़ात वो 1 सेकंड की ज़िंदगी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक मेयार है, हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत है, और जिस चीज़ पर जिसका कब्ज़ा है उसी का होता है। आपकी सांसों पर, आपकी सेहत पर आपके रब का कब्ज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे शिफायात करे, जिसको चाहे मरीज़ बना दे। लेकिन कोई शख्स अपने कितना भी मालदार हो, कितने भी उसके पास पैसे हो, लेकिन अपनी अब से 1 सेकंड की ज़िंदगी बढ़ा नहीं सकता वो माल से। रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा। कुरान करीम की इस्तिलाह में माल जमा करने के ताल्लुक़ से ही बातें हैं, लेकिन यहाँ माल जमा करना या किस शक्ल में माल जमा किया जाता है, ज़्यादातर लोग, आज लोग बैंक बैलेंस
लेकिन इस कुछ और भी किस्म के जो लोग होते हैं जो बड़े माहिर होते हैं कि पैसे की हिफाजत कैसे हो, तो वो उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं जिसकी कीमत बदस्तूर बढ़ती रहे। ज़मीन ख़रीद लिया, उसकी कीमत माशाल्लाह बढ़ रही है। सोना ख़रीद लिया जिसकी कीमत मुस्तकिल बढ़ रही है। लेकिन इसका एक ये कि उसको जमा करते हुए वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, आमतौर पर जब माल जमा करने की जो सूरत है ये कि लोग ज़ेवरात, सोने और चांदी वगैरह को जमा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अहले ईमान को जो कहा कि जो चीज़ पर सबसे ज़्यादा लोग जोर देते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोना और चांदी को ज़ख़ीरा बनाते हैं, जमा करके रखते हैं और ऐसा जमा करते हैं कि ज़कात नहीं निकालते। कर्ज उस माल को कि जो जमा करते हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दे। तो अज़ाब बहुत भयानक होगा। कैसा भयानक, उसके आगे उस आयत की शरह है। उसी आयत के आगे जो आयत है, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जिस दिन उसको जहन्नम की आग में दागा जाए। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहु, तो सबसे पहले बड़े शर्फ वाला था, माल की वजह से उसकी बड़ी इज्जत होती थी। लेकिन उस आखिरत में सबसे पहले तो उसकी पेशानी को ही दागा जाए। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहु, उसकी पेशानी को दागा जाए। व जुनूबहु, इसी तरीके से उसके बाजू को दागा जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, और फिर उसके बाद उसकी पुष्ट को दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और फिर कहा जाएगा इसमें कोई हैरत की क्या बात है, ये वो माल है जिसको तुम दुनिया में जमा किया करते थे। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम अपने लिए जमा करते थे ना, वही माल है तुम्हारा। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो अब चखो जायका जो तुम जमा किया करते थे इस दुनिया में। दुनिया में तुम जमा करके जो आए हो उसका क्या फ़ायदा। उसके बाद एक हदीस में आता है कि कोई ऐसा माल एक अज़दहे की शक्ल में आएगा, उसके सामने होगा, वो शख्स बड़ा हैरान होगा। तो उसके बाद क्या कैफियत होगी, वो शख्स बहुत हैरान होगा। और हैरानगी के बाद उस शख्स का जब बहुत हैरान होगा, बड़ी हैरत में होगा, तो कहेंगे हैरान होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा माल हूँ, ना कर चुका न माल, मैं तुम्हारा वो माल हूँ जो तुम उसको जमा करते थे, मैं तुम्हारा माल हूँ, ज़ख़ीरा बनाते थे ना, वही माल हूँ। तो एक ये कि इस दुनिया में जो बैंक बैलेंस किया, ज़कात नहीं निकाला, तो उसका आखिरत में ये। लेकिन किसी शख्स ने बहुत, अगर वो अक्लमंद है और दूरअंदेश अहले ईमान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो उसका इस दुनिया का बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन आखिरत का बैंक बैलेंस बनेगा। और आखिरत के लिए जो बैंक बैलेंस बनेगा वो क्या खूब बनेगा कि उसके आखिरत के लिए जो माल जमा होगा ना, जो सदका और ज़कात के ज़रिए उसने माल जमा किया होगा, सदका और ज़कात के ज़रिए जो आखिरत के लिए उसने बैंक बैलेंस सदका और ज़कात के साथ या सदका और ज़कात कर करके आखिरत के लिए जो उसने बैंक बैलेंस किया होगा, वो क्या खूब होगा। और बड़े खुशनसीब लोग होंगे वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कोई शख्स अगर इखलास के साथ एक रद्दी खजूर भी अगर दे दे, तो वो इखलास के साथ दिया है, तो क़यामत के दिन जब वो नेकियों के पहाड़ को देखेगा तो बड़ी हैरत होगी उसको, कैनमन तो सिर्फ एक खजूर दिया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तुमने तो एक खजूर दिया था, इखलास था, मैं उस खजूर की परवरिश करता रहा, यहाँ तक कि वो गुठली के साथ कैसे दरख्त, देखो अब वो नेकियाँ इतनी बढ़ गई है कि एक पहाड़ की तरह हो गई इखलास की वजह से। जिसने हल्का फुल्का भी दिया होगा उसकी भी एक अहमियत होगी कि उसने थोड़ा माल दिया होगा, लेकिन उसकी वजह से उसकी क्या हैसियत होगी। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, ये दुनिया में भी ज़ाब्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को घटाता है, व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। रब्बुल आलमीन ने इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़रिअम्माही, सदक़ात करने वाले के ताल्लुक़ से बातें की है कि अगर तुम सदक़ात को छुपा करके करो तो क्या ही बेहतरीन अमल। व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तुहुल फ़ुक़रा, और अगर तुम उसको छुपा करके दो और फ़कीर व मिस्कीनों को दो तो ये क्या ही बेहतर है। इसकी तरफ भी इशारा किया है। उसके साथ में जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी तो फजीलत है ही, उनकी तो अहमियत है ही। चंद वो लोग
जो देने वाले हैं, कितना निसाब होगा, किस कदर उनके पास माल होगा। तो चंद चीज़ें कि अगर उसके पास 7.5 तोला सोना हो और 52 तोला चांदी, जो पुराने पैमाने में, पुराने निज़ाम में, अब नए निज़ाम में और नए पैमाने में जो 7.5 तोला सोना है वो 85 ग्राम सोना, और इसी तरीके से जो 52 तोला चांदी है वो 595 ग्राम यानी 600 ग्राम के आसपास चांदी, 600 ग्राम के करीब चांदी और 85 ग्राम सोना। अगर कोई इतने का मुस्तहिक है तो वो ज़कात देगा। उसमें से अगर किसी के पास, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर किसी के पास सोना ना भी हो तो 595 ग्राम अगर चांदी है, यानी कि 595 ग्राम चांदी की उसके पास कीमत ही है, तो वो शख्स ज़कात निकालेगा, ज़कात का मुस्तहिक होगा। लेकिन एक कौल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह कौल उस ज़माने में कहा था जिस ज़माने में 7 या ये कह लें कि 85 ग्राम सोना जो अभी के पैमाने में है और 595 ग्राम जो चांदी है, इन दोनों की कीमत तकरीबन यकसा होती थी, यानी कि ये कह लें कि मुतसावी, बिल्कुल बराबर या आसपास, थोड़ा बहुत फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो उस वक्त में जो उन्होंने कौल कहा, जो कुछ कहा, वो एकदम दुरुस्त कहा। वो ज़माना ऐसा ही था कि बिल्कुल 595 ग्राम अगर चांदी है तो 85 ग्राम सोना है, उसकी कीमत तकरीबन एक हो रही है। लेकिन आज के दौर में अगर 85 ग्राम सोना की कीमत कहाँ है और 595 ग्राम चांदी की कीमत उसके मुकाबले में बहुत कम है, यहाँ तक कि 70-80 हज़ार या पता नहीं उसके 1 लाख के आसपास, यानी कि बहुत कम कीमत होती है उसके मुकाबले में। लेकिन 85 ग्राम सोने की कीमत अच्छी खासी हो जाती है उसके मुकाबले में। लेकिन जिस वक्त में उन्होंने कहा था वो कौल उस वक्त में उसका माना था, लेकिन अब उसकी अहमियत इसी वजह से ख़त्म हो जाती है कि उसकी कीमत में बड़ा फ़र्क आ गया है। अब कीमत में फ़र्क आने का सबब ऐसा है कि किसी शख्स के पास अगर 85 ग्राम सोना या उसकी कीमत है तभी वो ज़कात देगा। उसका 2.5% वो निकालेगा, चाहे उसकी वो कीमत निकाले, चाहे वो रासुल माल में से ही निकाले, वो जिस शक्ल में निकाले, या फिर चाहे कि उसको उस माल तक की हद तक ना पहुँचा हो, 85 ग्राम सोना उसके पास न भी हो तो भी अगर वो निकालना चाहता तो ये नफली ज़कात होगा। ये और अच्छी बात है उसके लिए, ये बेहतर है, ये बेहतर अमल है, अच्छा अमल है। कोई शख्स माल जमा कर रहा है, उस पर 1 साल अगर गुजर गया है तो भी सूरत में वो ज़कात निकालेगा, और अगर 1 साल नहीं भी गुजरा है तो वो शख्स एहतियातन चाहे तो रमज़ान के महीने में निकाल सकता है ताकि उसको उसका नफली सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, कोई शख्स इस तरीके से ज़कात निकाल सकता है। ये मुस्तहिक़ के माल है, जिनके पास माल है, ज़कात देने वाले, ये ज़कात देने वालों की फहरिस्त में ऐसा है। बाकी और भी जो इंसान की भी जायदाद है, मकान है, खेत है, उस खेत के ताल्लुक़ से जो जामिद चीज़ें, जो चीज़ें मुस्तकिल वहाँ रही बैठी हुई है, खड़ी हुई है, जिससे कोई पैदावार नहीं आ रही है, तो ऐसी चीज़ में घर है जिससे कुछ ऐसा ही है, वो उससे कोई चीज़ आ नहीं रहा है, तो ऐसी चीज़ों में ज़कात उस माने में नहीं, इल्ला कि कोई चीज़ उसका बाज़ाब्ता घर किराया वगैरह पर लगे हुए हो, उससे किराया मुस्तकिल आ रहा हो, या फिर ये कि खेत है उसमें अनाज भी बोया जा रहा हो, उस अनाज के में इसके हिस्से में वो ज़कात है कि अगर उसमें से खेती सैराब हो आसमान के पानी के ज़रिए तो उसमें कितना निकालना है। और इस तरीके से अगर खेती सैराब हो, आदमी कोई किसान खुद अपनी खेती दे करके या कुछ पैसा उसे दे करके, या फिर ये कि अच्छे से अपने नकद के अपने पैसे कुछ दे करके उसमें सैराब करें, उसकी अपनी भी लागत हो, तो उसके ज़कात का निसाब अलग है, उसका निज़ाम अलग है। लेकिन ये चीज़ें बात की बातें हैं, लेकिन सबसे अहम ये कि जो माल की ज़कात है, सोने और चांदी की ज़कात है, और इसी तरीके से वो जो ज़कात देने वाले हैं। लेकिन हम जो गुफ्तगू करेंगे उनके ताल्लुक़ से हमारे गुफ्तगू करने का मकसद भी है कि जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन लोग हैं, किनको ज़कात दिया जाएगा, और कौन लोग हैं जिनको ज़कात दिया जाए तो जायज़ भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत में कि वो 8 लोग जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं, वो 8 लोग, ये कि मसारिफ़ ज़कात, वो ख़र्च कहाँ करेंगे, 8 किस्म के लोग। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन, ये जो सदक़ात है ज़कात की जो देने वालों की जो फ़हरिस्त है, किन किन लोगों को दी जाएगी। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन, फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर मिस्कीन बाज़ औक़ात एक ही माने में लेते हैं, लेकिन अहले लोग ज़रा सा फ़र्क करते हैं फ़कीर और मिस्कीन में, कि फ़कीर वो जिसके पास कुछ भी माल ना हो, कुछ नहीं हो उसके पास, और मिस्कीन वो
लेकिन जिसके पास माल हो, मिस्किन ऐसा नहीं जिसके पास माल हो लेकिन उतना ना हो जितने से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, मतलब जब वो ज़रूरत पूरी करने लगे तो कम पड़ जाए, वो मिस्किन है। और फ़कीर वो जिसके पास माल हो ही नहीं, मिस्किन वो जिसके पास हो लेकिन इतना ना हो कि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, ये मिस्किन है। तो दोनों बाज़ औक़ात एक ही माने में होता है, बाज़ औक़ात अलग अलग मानी में। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा'i वल-मसाकीन। और फिर वल आमिलीना अलैहा, जो उसके ऊपर मामूर हैं, ऐसे लोग जो ज़कात की वसूली के लिए निकल रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं और ज़कात वसूल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी उसमें से उसका कुछ हिस्सा जो इदारा किसी चीज़ में इदारा के साथ उसकी मुआफ़क़त होती है या जिस कदर वो जितना ले सकते हैं वल्लाहु आलम, तो उनके लिए ज़कात की कुछ रकम कुछ परसेंट के हिसाब से, वल्लाहु ताला आलम, वो कैसे करते हैं, क्या तफसील है, वो मुआफ़क़त करने वाले इनका अपना अपना पैमाना होता है। वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और एक इसमें वो भी है जो तालिफ़ क़ल्ब के लिए, कोई शख्स नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ है, अभी इस्लाम कबूल किया है, हो सकता है कि वो उसकी वजह से उसको घर वालों ने छोड़ दिया हो, घर वालों ने दूर भगा दिया हो, धुतकार दिया हो, उसके पास जायदाद अगर रही भी होगी तो घर पर होगी, लेकिन अब वो इस हालत में नहीं है कि अगर वो घर जाए तो उसको घर वाले उसको उसका माल दे, नहीं देंगे, उसको बेयार मददगार छोड़ देंगे। ऐसे लोगों के लिए भी वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, ज़कात का अगर माल है तो ज़कात के माल के ज़रिए उनकी मदद की जा सकती है, जो बिल्कुल नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ। और अगर ज़कात का माल है तो उसमें एक वो भी शख्स जो अहले ईमान नहीं है, काफिर है, लेकिन उसके बाद वो शर इस कदर फैला रहा है, शर फैला रहा है, वो अहले ईमान को परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शर फैला रहा है, शर फैलाने वाला है, काफिर है, अगर उसको कुछ माल दे दिया जाए ज़कात का मुसलमानों की तरफ से, तो शायद वो शर फैलाना कम कर दे या उससे बाज आ जाए। तो हिकमत के तहत वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, उसको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, उलमा की जो शरह है, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम में एक ये शरह कि अगर ऐसा कोई काफिर है जो शर ज़्यादा फैला रहा है, उसके शर से बचना अगर है तो ज़कात के माल से मदद दी जा सकती है वहाँ पर, तो उसको भी दिया जा सकता है, उसके शर से बचने के लिए। शर कैसा नहीं, उसके शर से बचने के लिए। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, और इसी तरीके से गुलाम को आज़ाद कराने में, कुछ ऐसे मसाइल हो, गर्दन को खलासी कराने में, और इस तरीके से और भी कोई शख्स जेल में है, कैद में है, तो उसको आज़ाद कराने में, तो वहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल, यानी ज़कात के माल का इस्तेमाल, यानी मसारिफ़ ज़कात में वो भी आते हैं। और फिर रिक़ाब वल गारिमीन, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हो गए हैं, या ये कहने कि इतने मक़रूज़ हो गए हैं वो, उन पर कर्ज़ का बोझ ऐसा चढ़ गया है कि वो बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी कमा भी अगर लें, पूरी सेविंग भी अगर लगा लें, कुछ उनके साथ हादसा हो गया, आमतौर पर कोई ख्वाहिश किसी की नहीं होती कि मक़रूज़ हो, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी आ गई, कोई हादसा हो गया, उसकी दुकान ख़त्म हो गई, उसके कारोबार ख़त्म हो गए, या और भी कोई इसी तरह का कोई हादसा उसके साथ हो गया और वो मक़रूज़ हो गया। ऐसा मक़रूज़ जो हो सकता है कि वो आप कमाने से भी आजिज़ है, बहुत मक़रूज़ है, वो लाचार है, बेबस है, परेशानी के आलम में। तो अगर ज़कात का माल है, ज़कात का निज़ाम सही से चल रहा है और सही से माल को जमा किया जा रहा है, तो वो जो मसारिफ़ ज़कात जो में कौन लोग हैं और ज़कात पर कौन लोग मामूर हैं ज़कात के माल की हिफाजत के लिए, वो तायीन करेंगे क्या वाकई वो अगर मोहताज है फिल गारिमीन, तो ऐसे मक़रूज़, ऐसे कर्ज़दार की भी मदद की जा सकती है ज़कात के माल के ज़रिए, ताकि उस बेचारे का कर्ज़ अदा हो जाए। चूँकि कर्ज़ बहुत अहम चीज़ है, कर्ज़ शहीद का भी अगर माफ़ नहीं है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ की अदायगी पर जोर दिया है कि कोई शख्स बहुत सारे मामलात में, बहुत से मामलात में कोई किसी के साथ अच्छा हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है, कर्ज़ का मामला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई शख्स कर्ज़ लेकर के बैठ गया तो वो तो बहुत बुरा अमल है, लेकिन कोई शख्स कर्ज़ लिया, कर्ज़ हालांकि वो अपनी ज़रूरत के लिए लिया, लेकिन कर्ज़ लेने के साथ वो इस बात पर इतना ज़्यादा कोशिश करता रहा कि मैंने उससे कर्ज़ लिया है, तो कर्ज़ की अदायगी के लिए वो कोशिश करता रहा, बिलाखिर वो कर्ज़ दे दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहसनुकुम अदा, तुम्हें का सबसे बेहतर वो है जो अदा के अतबार से, यानी कर्ज़ की अदायगी के अतबार से बेहतर हो, मतलब कर्ज़ की अदायगी का वो अहतमाम करता हो, किसी से अगर लिया भी हो, कोई ज़रूरत पूरी की भी हो, कोई बात नहीं, उसको फिर देने के लिए वो पूरी कोशिश किया और बिलाखिर उसको दे दिया।
तो ये भी अच्छा अमल है, उस पर जोर दिया गया, उसकी अहमियत बताई गई है। तो ये कर्ज़ किसी भी तरीके से माफ़ नहीं होता, इल्ला ये अगर ये है कि कोई इसकी कैफियत अलग हो, तो कर्ज़दार के लिए अगर ज़कात का माल के ज़रिए, ज़कात के माल से अगर वो अपना कर्ज़ अदा करे तो उसके लिए भी छूट है कि ऐसे लोग मसारिफ़ ज़कात में शामिल हो सकते हैं। वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह है, इसके कई मानी हैं। बाज़ उलमा इस मामले में सख्त है कि व फ़ी सबीलिल्लाह, इनमें वही लोग शामिल होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। तो उन पर अगर खर्च किया जाए ज़कात के माल में से तो ये भी मसारिफ़ ज़कात में से होंगे। बाज़ ने कहा कि इसमें, बाज़ ने गुंजाइश निकाला कि इसमें जो दीन की तालीम लेने वाले हैं, यानी मदारिस वगैरह वल्लाहु आलम, तो वहाँ भी ये ज़कात दिया जा सकता है, लेकिन ये महल नज़र है ये कौल, वल्लाहु आलम। इस कौल के सिलसिले में एक बड़ा ज़बरदस्त एक सेमिनार में जो वहाँ हुआ था मालेगांव में, उस तरह के सारे मुंबई वगैरह के इलाके में, इस पर बड़ी तरदीद हुई थी, और शयूख ने जो इस पर जो मुहाज़रा दिया था तो बड़ा ज़बरदस्त दिया था, और कहा था कि उन्होंने सिवाय फ़ी सबीलिल्लाह के, यानी मुजाहिदीन के लिए और किसी के लिए वहाँ बहुत इख्तलाफ हुआ था वल्लाहु आलम, लेकिन वो कैफियत महल नज़र है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है फ़ी सबीलिल्लाह, इसमें जो असल मुराद है वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, बस वही, बाकी लोगों के लिए महल नज़र है इख्तलाफ, वल्लाहु तआला आलम। फ़ी सबीलिल्लाह व बिन सबील, और एक रास्ते का बच्चा है, एक ये ताबीर है कुरान की एक इस्तिलाह है, इसका माना है मुसाफिर, कि कोई शख्स सफ़र कर रहा है और सफ़र करते वक्त कई तरह की मजबूरी आती है। बाज़ औक़ात इंसान गरीब तो मिस्किन तो नहीं होता, लेकिन कभी कोई चीज़ उसकी लुट गई, या कभी कोई चीज़ उसकी ऐसी ख़त्म हो गई, या कभी ऐसा है कि उसके पास वो चीज़ नहीं है, हालांकि वो घर में बहुत मालदार है, लेकिन चूँकि सफ़र में है तो वो आजिज़ है इस बात से कि वो किसी को पैसा दे सके, या अपने जगह पर पहुँच सके, या अपनी मंजिल तक पहुँच सके, तो उसके पास कुछ रुपया पैसा नहीं है, परेशान है वो। तो अगर ज़कात का कहीं एहतमाम किया जाता है, या फिर यह है कि वो किसी से मदद तलब करे, तो कोई शख्स ज़कात के माल के ज़रिए उसकी मदद कर सकता है, फ़ी सबीलिल्लाह व बिन सबील। तो मुसाफिरों की भी मदद, ऐसा मुसाफिर जिसकी हर एक चीज़ मतलब लूट गई हो या बर्बाद हो गई हो, या फिर उसके पास इतने पैसे न हो जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक पहुँच सके, तो ऐसे मुसाफिर की भी मदद ज़कात की रकम के ज़रिए की जा सकती है। वबिन सबील, ये 8 लोग हैं जो मसारिफ़ ज़कात है, गरीब और मिस्कीन। इसी तरीके से जो उस पर मामूर हैं, यानी जो हुसूल के लिए कहीं निकलते हैं, मुहस्सिरीन हैं जो निकलते हैं कुछ माल व असबाब के लिए, या ये है कि जमा करने के लिए, ज़कात के माल को इकट्ठा करने के लिए, वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और इसी तरीके से जो यानी कि जो बिल्कुल अभी इस्लाम कबूल किए हैं, और उसके साथ में वो जिन लोगों का अहले ईमान पर तसल्लुत है, कि ये कह लें कि वो ऐसा काफिर जो अपना शर फैला रहा है, उससे बचने के लिए वो फिर निक़ाब, और इसी तरीके से ग़ुलाम को आज़ाद कराने से लेकर के किसी कैदी को रिहा कराने तक में ऐसे में ज़कात का इस्तेमाल किया जा सकता है। वल-गारिमीन, और कर्ज़दार, फ़ी सबीलिल्लाह, और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, और इसी तरीके से वबिन सबील, ये जो मुसाफिरीन हैं, इन लोगों तक ये ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं, इन तक अगर ज़कात का माल आप पहुँचा रहे हैं तो ये वाकई मसारिफ़ ज़कात है, इनको ज़रूरत है। अगर इनकी ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं अपने उन मालों में से जो आपका माल बहुत पसंदीदा है, पसंदीदा माल, ये इसके ताल्लुक़ से जब ये आयत कुरान करीम की एक नाज़िल हुई, माल इंसान को बहुत महबूब भी होता है। माल की मोहब्बत में इंसान बख़ील भी वाक़ई हुआ है, माल की मोहब्बत में, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत में इंसान बहुत हरीस होता है, बहुत ज़बरदस्त के माल की मोहब्बत है उसकी। हर शख्स वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही, जो शख्स बखालत करता है वो उसकी बखालत उसके अपने लिए होता है। माल की बड़ी मोहब्बत होती है, माल की मोहब्बत में इंसान उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, माल को जमा करता है। लेकिन एक तबक़ा ऐसा है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का एक तबक़ा है। उनको माल कमाते थे, माल हासिल करते थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो सारे माल को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते थे। एक आयत नाजिल हुई थी, इस बात के बाद बात ख़त्म करेंगे। एक आयत नाजिल हुई थी, 4 पारे की आयत है, आल इमरान की वो आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। इस आयत का माना है कि तुम उस वक्त तक भलाई को कभी नहीं पा सकते जब तक कि तुम उन चीज़ों को खर्च ना कर दो, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। जब ये आयत नाजिल हुई तो नाजिल हुई अरब के लोग, अरबी ज़बान वाले, उनको ये माना समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो एक सहाबी रसूल तलहा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका एक बाग था, उस बाग का नाम था बैरुहा बाग।
बड़ा पसंद था उनको। बाग उनको, उनका फल इतने मीठे होते थे, उनमें एक चश्मा था जो उसके मीठे पानी वगैरह मशहूर थे, और उस तरह की चीज़ें, बहुत ख़ास था वो बाग, बहुत पसंद था उनको। जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो माल की मोहब्बत तो हर किसी को होती है, लेकिन वो उनका पसंदीदा माल भी था। उसके बाद उन्होंने एक ख्वाहिश की, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं इस बाग का ज़कात निकाल दूँ, इस बाग को मैं सदका कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कौन लोग हैं। तो उसमें फिर पूरी तफसीलात आई, उसमें तफसीलात कुछ इस कदर आई कि कहाँ देना है, किसको देना है, बैतुल माल में देना है, कहाँ देना है। चुनांचे उसके बाद तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार में कुछ लोग, तहक़ीक़ की गई तो कहा गया कि उनके रिश्तेदार में कुछ लोग ऐसे मिस्कीन गरीब हैं। तो बाद में बिलाखिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों में भी वो माल को, या ये कि वो बाग को सदका कर दिया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये कि बाज़ औक़ात बाज़ रिवायात के मुताबिक आप ज़कात या सदक़े का जो माल निकाल रहे हैं, तो अगर आपके क़राबतदार, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, या फिर ये कि जो आपके आस पास में जिनको आप जानते हो, करीबी रिश्तेदार अगर है कोई ज़्यादा मुस्तहिक़ है, तो बाज़ औक़ात अजर के एतबार से ज़्यादा वो भी हो सकते हैं। तो ये भी याद रखें कि अगर ऐसे कोई क़राबतदार हैं, या बाज़ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक़ से कहा कि ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा, कुछ लोगों की ख़ुसूसियात होती है कि वो हाथ फैला के मांग लेते हैं, आम बात है ये। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, कि तुम उन्हें उनकी परेशानी को देख करके पहचानोगे। ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा, लेकिन उनकी ख़ुसूसियत ये होती है, मोहताज होते हैं, मिस्कीन होते हैं। ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा, लेकिन वो लोगों से चिमट चिमट कर नहीं मांगते, हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो मुस्तहिक़ है, मजबूर है वो, लेकिन वो इस काबिल नहीं है, वो उनकी गैरत इस बात को नहीं कबूल करती कि वो हर किसी के सामने हाथ फैला करके मांगे, चिमट चिमट करके मांगे। तो उनका भी ख्याल रखना, उन लोगों के लिए जिनके पास माल है, माल वाले असबाब वाले के लिए से भी एक ये है कि अगर माल वाले असबाब वाले उन लोगों का ख्याल करें, और कुरान करीम में इस पर जोर दिया गया है, तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मोहताज तो होते हैं, आप उन्हें सिर्फ उनकी पेशानियों से पहचानेंगे। और यही चीज़ देखी भी गई है, जो आलम इस्लाम और इसी तरीके से मदीना में चंद ऐसे भी लोग होते थे, एक काफ़िला मुस्तकिल, एक जमात आती थी। वो जमात ऐसी होती थी कि जो आम लोग हैं, जो वहाँ रोज़ आना जाना नहीं करते, या ये कह लें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कभार हज उम्रा के लिए गए हैं, तो वाकई उनको नहीं पहचान पाएंगे कि ये लोग मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं। लेकिन जो लोग मुस्तकिल वहाँ आना जाना कर रहे हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं जो माहिरीन हैं, जो रोज़ आना जाना करते हैं मस्जिद नबवी में, वो उनको पहचान लेते थे कि हाँ ये लोग हैं ऐसे मुस्तकिल। लेकिन वो लोगों से चिमट करके नहीं मांगते, तो उनको कैसे देते थे ये वो देने वाले जानते हैं और लेने वाले जानते हैं। तो सदका की एक बेहतरीन शक्ल ये है कि वो लोग भी अल्लाह के साए में होगा। जो शख्स दाएँ हाथ से अगर दिया हो तो उसके बाएँ हाथ को खबर नहीं, तो छुपा करके देने की भी बड़ी फजीलत और अहमियत है। और ऐसे लोगों का ख्याल भी करना जो मुस्तहिक़ीन है, लेकिन वो अपनी किसी ऐसी अलामत से बताते नहीं हैं और न ही लोगों से चिमट करके मांगते हैं, तो उन लोगों का ख्याल करना। और इसी तरीके से करीबी रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार गरीब और मिस्कीन हो तो उनका ख्याल करना बाज़ औक़ात अजर के एतबार से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से ये सब के सब मसालिफ़ ज़कात में सब लोग आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हर एक नेकी को कबूल फरमाए, और हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।